हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी उसमें मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं अपनी फैक्ट बुक जो मैंने सर बिलाल के वीडियो को देख के बनाई थी उसका मेथड डिस्कस करूंगी कि मैंने कैसे एक फैक्ट बुक बनाई थी और मैंने ये कब स्टार्ट की थी। मैंने जो फैक्ट बुक बनाना स्टार्ट की थी वो मैंने जून में स्टार्ट की थी। ठीक है, तो जून से जितना भी मटेरियल मैंने न्यूज़पेपर से आर्टिकल से कलेक्ट किया था मैंने उसको इसमें लिखा था और ये सब मटेरियल मैंने फिर पेपर से एक वीक पहले मैंने इसको जस्ट रीड आउट कर लिया था। तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में बैठ गई थी। तो जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड या पाक अफेयर में कोई करंट टॉपिक आता था या आपका कह लो पॉलिटिकल साइंस में कोई हमारा आता था मटेरियल या जीपीपी में गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी वाले पेपर में आता था, तो वो सब में एग्जांपल्स रेफरेंसेस कोट करना यहाँ से बहुत ईजी थे। दूसरा क्लाइमेट चेंज जैसे एनवायरमेंटल साइंस बहुत से लोगों का सब्जेक्ट होगा, तो उसमें भी यहाँ पे फैक्ट बुक बहुत हेल्प की थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी फैक्ट बुक कहाँ से स्टार्ट हुई थी। सर ने जैसे बताया था कि आप बहुत ही ब्रॉड एरियाज़ कुछ बना लो अपने, जैसे मैंने बनाया था सोशल जो भी हमारे इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में वो, पॉलिटिकल सेकंड नंबर पे था, दैन इकॉनमी से रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्लाइमेट चेंज, फिर वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं या जो मसले चल रहे हैं वो सब, और उसके बाद आपकी पाकिस्तान चाइना से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड डेवलपमेंट है, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं या पीस प्रोसेस हमारा चल रहा है, मिडल ईस्ट में जो हमारे इश्यूज़ हैं जो हमारे चलता रहे OIC के साथ और सऊदी अरब से के साथ, और जो अब्राहम डील आई थी उसके रिलेटेड मटेरियल, और पाकिस्तान US से के रिलेटेड मटेरियल, मतलब वो ब्रॉड एरिया जो लाजमी हैं जो आते ही हैं। ठीक है, दैन उसके बाद आई हैव जस्ट, अगर ये नज़र आ रहा हो तो मैंने ये फ्लैग्स लगाए थे विद ईच एंड एवरी कनोटेशन के ये इसका ये फ्लैग है, यहाँ पे ये वाला मटेरियल डिस्कस करूँगी। अच्छा, ये पेज था एक जिसमें मैंने ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी उससे रिलेटेड लिख लेती थी। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान होस्ट करेगा एशिया कप 2022, तो समटाइम आता है पेपर में कि हु विल होस्ट एशिया कप या ऐसे मटेरियल आ जाता है। देन यहाँ पे मैंने फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था सोशल, जैसे यहाँ पे लिखा है सोशल, तो इसमें जितने भी सोशल इश्यूज़ थे ना मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया और ये कंटिन्यू ऐसे रहा कि ये चलता रहा। फिर जितने भी हमारे चलते रहे सोशल इश्यूज़ तो मैंने वो यहाँ पे ऐसे लिखती रही। स्टार्टिंग में पहले मैं बहुत ज़्यादा डेंस लिख रही थी, मतलब हर एक टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शॉर्टन अप करती गई। जैसे ये स्कूल रीओपनिंग था उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए या क्या नीड्स हैं वैसे लिखा, और फिर ये पोलियो वायरस पाकिस्तान का क्या इशू चल रहा था हमने वो लिखा कि हम लोग रह गए थे, और ये भी लिखा था कि जो नाइजीरिया है उसमें पोलियो बिल्कुल एंड हो गया था और अफ्रीका पोलियो फ्री हो चुका था, सिर्फ पाकिस्तान और एशिया एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे भी पोलियो है। दैन ये कराची का इशू जो चल रहा था, सोशल इशू चल रहा था, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या इश्यूज़ थे और क्या सजेशंस हो सकती हैं उसके लिए, तो वो उस तरह से लिखा। मतलब बेसिकली सारा मटेरियल ऐसे ही कंटिन्यू रहा कि मतलब इसमें आप साथ साथ जितनी डेवलपमेंट होती जाएंगी आप खुद ही साथ साथ लिखते जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो ये नेक्स्ट अगर नज़र आ रहा हो तो ये इकॉनमी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये इकॉनमी वाला का हम लीफलेट खोलें तो यहाँ पे सारी इकॉनमी से रिलेटेड मटेरियल है कि क्या क्या चीज़ें हुई, और जैसे टेक्सटाइल कितना परसेंट हमारे में कंट्रीब्यूट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये सब चीज़ें। तो इसी तरह सारा डेटा इकट्ठा किया इकॉनमी से रिलेटेड। ये देखें, जैसे ये पब्लिक डेब्ट हमारे पास 35.6 ट्रिलियन जुलाई में था, स्टेट बैंक ने कहा था रेफरेंसेस साथ साथ कोट करने लाजमी हेल्प आउट करते हैं। ये देखें जैसे ये वाला है, इसी तरह बाकी सारे भी हैं जो कंटिन्यू रहेंगे ऐसे, जैसे ये लिखा हुआ है। और इसमें से हमारा एक आया भी था, ये वाला MCQs आया था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ मिला, ये वाला MCQs आया भी था। तो ये है बेसिकली आपको सब चीज़ों में हेल्प करेगा। इसी तरह मैंने बाकी जेंडर से रिलेटेड कुछ पेजेस खाली भी हैं और कुछ फिल्ड अप हैं। जैसे अभी ये देखें, कुछ ऐसी थी बातें जो वी कैन नॉट इग्नोर, तो मैंने उसको ऐसे ही लगा दिया अंदर इसके।
तो ये सब चीज़ें ऐसे लिखी थी। जैसे यहाँ पे भी एक लीफलेट लगा होगा, वो था कश्मीर से रिलेटेड था, या ये टेररिज्म जो उन्होंने डोजगियर वाला था इशू, तो ये इम्पोर्टेंट था, तो इसमें कुछ आर्टिकल ये सब चीज़ें लिखी थी, मैंने ऐसे ही लगा दिया था। दैट्स इट। तो आप लोग भी अपनी ऐसे ही फैक्ट बुक बना सकते हैं, आज से ही बेशक बना लें, तो ये बहुत 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 हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।